अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसा मेरा नसीब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील के डैड अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अदील और अनीला का रिश्ता पक्का हो जाए। जिसके बाद अदील ने शादी के कुछ कार्ड सेलेक्ट किए होते हैं, तो वो कार्ड्स लेकर अनीला के घर जाता है और जैसे ही अनीला ये कार्ड्स देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अदील से कहते हैं कि हमारा रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। और ये कहकर वो सारे कार्ड्स फाड़ देती है, क्योंकि आपकी जो बहन है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। आज से पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जो मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करता है और मेरे स्टेटस से इतनी नफरत करे, इसलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो अदील कहता है अगर मेरी बहन यहाँ आकर तुम्हारे घर तुमसे माफ़ी मांगे तो क्या तुम फिर मुझे एक चांस दोगी और मुझे एक्सेप्ट कर लोगी। तो नीला ये सुनकर कहते हैं कि ये सिर्फ आपकी खाम ख्याली है, मैंने तो आपकी बहन की आंखों में अपने लिए शदीद नफरत देखी है और जब भी मुझे इस बारे में ख्याल आता है तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ कि अगर आपसे मेरी शादी हो भी गई तो आपकी बहन मुझे कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही कभी सुकून से रहने देगी। तो ये सब जानकर भी एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो बेहतर आप मुझे भूल जाएं, यहाँ से चले जाएं। तो दिल कहता है नीला मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, आप जितना वक्त मुझसे मांग लें मैं तैयार हूँ देने के लिए, मैं आपका सारी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा और जब आप कोई फैसला करें तो मुझे एक बार आवाज़ दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ये कहकर अदील वहाँ से चला जाता है और अनीला उसे देखती रह जाती है। जबकि दूसरी तरफ अदील के डैड और आमना की माँ शगुफ्ता ये दोनों पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन शगुफ्ता की शादी रशीद साहब से हो गई। लेकिन शगुफ्ता अब भी अदील के डैड को याद करती है, तो जब अदील के डैड उसे कॉल करते हैं तो शगुफ्ता उससे बात करती है, लेकिन उसे रशीद साहब का डर होता है कि अगर रशीद साहब को इस बात का पता चल गया कि वो छुप छुप कर अदील के डैड से बात करती है तो रशीद साहब उसे घर से निकाल देंगे और पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेंगे। शगुफ्ता को इस बात का पछतावा होता है कि अगर उसकी शादी फराज साहब से हो जाती तो आज इसकी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही होती और पैसों का कोई मसला ना होता। दूसरी तरफ इज़हार एक बार फिर से आमना के घर पहुंच जाता है, तो आमना कहती है तुम अपने माँ बाप को मेरे घर क्यों नहीं ला सकते, अगर नहीं ला सकते तो मुझे भूल जाओ। तो वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो आमना, मैंने कब ऐसा कहा तुमसे, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तो आमना कहते हैं हमारे प्यार की गाड़ी अब तभी आगे बढ़ सकती है जब तुम अपने माँ बाप को हमारे घर लाओगे, वरना मुझे भूल जाओ। दूसरी तरफ एलिस से उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम जानती हो ना तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुमने अदील को बाप बनकर नहीं दोस्त बनकर पाला है। तो एलिश कहते हैं मैं जानती हूँ डैड, लेकिन अब हमारे रिश्ते में एक दरार आ चुकी है और अब मेरा और आपका रिश्ता पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। तो आप सबको क्या लगता है कि एलिश अब अनीला के खिलाफ कोई चाल चल रही है? नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।